हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं निकल कर सामने आए हैं। ये एक पॉडकास्ट से निकल कर सामने आए हैं जिसमें डीआरडीओ चीफ द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो है कोट करी गई हैं 2026 के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। पहले उन्होंने तेजस मार्क 2 की बात करी, जिसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है ये जून जुलाई 2026 में हो सकती है। तो अगर ये चीज़ सही है तो ये एयरक्राफ्ट आपका फरवरी मार्च तक रोल आउट भी हो सकता है, और अगर ये रोल आउट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसमें सरप्राइज होने वाली बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि पिछले साल से ये कोट किया जा रहा था कि ये प्लेटफॉर्म 2025 में रोल आउट हो जाएगा। तो अगर फरवरी मार्च तक ये रोल आउट होता है और जून जुलाई तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट हो जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जितने भी डेवलपमेंटल ट्रायल्स वगैरह हैं ये 2030-31 तक ख़त्म हो जाए और ये एयरक्राफ्ट 2032 तक प्रोडक्शन में चला जाए जैसा कि प्लान है। और ये अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है ये हो सकता है 2027 की स्टार्ट तक खिंच जाए और इस प्लेटफॉर्म का रोल आउट जो है ये इस ईयर के एंड से पहले करने की कोशिश करी जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, डीआरडीओ चीफ ने कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कही है कि तेजस मार्क 2 के फर्स्ट फ्लाइट जून जुलाई तक हो जाएगी, तो रोल आउट आपका उससे 4-5 महीने पहले ही होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी है एयरफोर्स के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एयरफोर्स डेस्परेट कंडीशन में है पुराने जनरेशन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रिटायर करके रिप्लेस करने के लिए, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। MRFA का भी कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है, इस साल उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी, लेकिन खाली उससे काम नहीं चलेगा। हमें और बड़े नंबर में प्लेटफॉर्म्स चाहिए, और ज़्यादातर जो एयरफोर्स है ये इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पर ही भरोसा दिखा रही है, जिसके अंतर्गत तेजस मार्क 2 और आर्मका पे एयरफोर्स का बेट है। और अगर ये प्रोजेक्ट्स अपनी टाइमलाइन पर स्टिक करते हैं तब जाकर हम इन प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करते हुए जो ओल्डर जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें रिटायर कर पाएंगे। और ये भी समय पर नहीं होगा, ये चीज़ हम आपको बता दें, वहाँ पर हम डिले कर रहे हैं, लेकिन लेट भी कम से कम हो जाए वो तभी होगा जब ये प्रोजेक्ट्स समय पर चलेंगे। बाकी दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट उन्होंने दिया ये जोरावर लाइट टैंक को लेकर दिया है, जहाँ पर ये बताया गया है कि इसके यूज़र ट्रायल जो हैं ये इस साल स्टार्ट हो सकते हैं। तो जोरावर लाइट टैंक बहुत जल्दी डेवलप किया गया है और इसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं ये पिछले साल से ही चल रहे थे। इवन पिछले साल वीडियो आया था, इसके साथ नाग मार्क 2 को फायर करके टेस्ट किया गया था। तो जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और अब यूज़र ट्रायल्स यहाँ पर स्टार्ट होंगे। मोस्ट लाइकली उसको भी इस साल तक ख़त्म करने की कोशिश करी जाएगी ताकि 2027 से ये टैंक्स सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जोरावर का डेवलपमेंट एक एग्जाम्पल है कि ऐसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स को अगर हम एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें तो वो कर सकते हैं। ऑल्दो कई कंपोनेंट्स उसमें इंपोर्टेड हैं, पर वो धीरे धीरे इंडिजिनाइज किए जा सकते हैं। हमें कहीं से शुरू करना ज़रूरी है, और उस लिहाज से जो जोरावर का प्रोग्राम है वो एक एग्जाम्पल बनता है। बाकी इस साल एक और जो चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही है ये प्रलय के सर्विस इंडक्शन को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो उसके यूज़र ट्रायल्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अभी 2025 के एंड से पहले ही इसके सेल्वो लॉन्च को करके देखा गया था, वो भी यूज़र ट्रायल का ही पार्ट था। और कुछ और ट्रायल्स जो हैं ये बाकी हैं जो कि इस साल की शुरुआत में या मिड तक हो सकता है ख़त्म हो जाए और फिर इनको सर्विस में इंडक्ट किया जाए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है। ये 500 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड कराती है, 1000 किलोग्राम तक का वॉरेड आप इनसे कैरी करवा सकते हैं, और ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर पाती हैं, मनवर्स कर पाती हैं, तो टारगेट्स को प्रिसाइजली हिट कर सकती हैं, वो भी अपने आप को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से बचाते हुए। तो टैक्टिकल यूसेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं, और इनका भी डेवलपमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि तेज़ी से हुआ है। और सर्विस इंडक्शन भी यहाँ पर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि समय पर होगा, क्योंकि यूजुअली चीज़ों के डेवलपमेंट में और सर्विस इंडक्शन में ऑलमोस्ट 1 दशक का समय निकल जाता है। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है। ये एक नया ट्रेंड है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको लेकर हम पहले ही पीछे चल रहे हैं। तो वहाँ पर अगर टेस्टिंग और डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा समय हम लगा देंगे तो जब तक वो टेक्नोलॉजी सर्विस में इंडक्ट होगी तब तक वो पुरानी हो जाएगी। और इसलिए ये इंश्योर करना कि जिस भी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसको टाइमली एग्जीक्यूट किया जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तेजस मार्क 2 भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल बन सकता है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है ये जुलाई 2026 तक प्रोजेक्ट करी जा रही है, और अगर सर्विस इंडक्शन हम 3 से 4 साल में इसका कर लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि तेजस के प्रोजेक्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट किया है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।